जी देखिए, ये जो रेवड़ी कल्चर की बात हो रही है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। लेकिन आप देखिए कि ये बात कब होती है? ये बात तब होती है जब कई राज्यों में चुनाव होने होते हैं। सीधे जम्मू कश्मीर की जनता से बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी साल के अंत में या साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। साहब ये बताएं कि हम देखते हैं कि अब रेवड़ी कल्चर जो है उस पर एक बहस छिड़ी हुई है। जिस राज्य में चुनाव होने होते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो वादे करती हैं, मुफ्त वादे, कि हम बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, तमाम चीज़ें मुफ्त करेंगे। कैसे देखते हैं आप? सर ये तो शुक्रिया बहुत कि आप हमारी बात सुनेंगे और ऊपरी लेवल में पहुँचाएंगे भी। बात यह है कि जिस वक्त पार्टी आती हैं वो बहुत वादे करते हैं, लेकिन ग्राउंड में ज़ीरो हो जाता है। कोई जिस वक्त अपना पार्टी अपना मतलब ठा लेती है, फिर उसके बाद गरीब को देखती नहीं है। आज हमारे बच्चे जो हैं वो B.Ed करके MA करके बेलचा गई थी मार, कितनी शर्म वाली बात है। और बात ही है सर के गरीबी बहुत ज़्यादा है, कोई पानी नहीं है, कोई बिजली नहीं है, बिजली तो हफ्ता बंद रहती है। मुफ्त के वादे किए जाते हैं कि मुफ्त देंगे और सब कुछ करेंगे। तो ठीक है, होना चाहिए मुफ्त। बिल्कुल सर, गरीबी देखो इस वक्त कितनी महंगाई जा रही है। हम कैसे पैसे कहाँ लाएंगे, कहाँ बिजली को देंगे, और उधर कुछ बिजली वाले होते हैं वो कहते हैं हमें दे दो। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे रेवड़ी कल्चर के ऊपर? देखिए, रेवड़ी कल्चर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया भाई बंधु का, जो आपने ये लाइव कवरेज दिया है। तो उसके बाद रेवड़ी कल्चर का ये है कि ये बात तो बहुत लंबी पहुँच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुकी है कि रेवड़ी कल्चर एक्चुअल में जो है वो रेवड़ी कल्चर नहीं है। ये जनता का हक है और जनता को ही वापस मिलना चाहिए। ये जनता का हक है, ये टैक्स का पैसा है, ये जनता का पैसा है। गरीब लोग आज नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटलों की हालत जो रजौरी में, मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल की हालत ये है कि एक दवाई आपको अंदर से मिलेगी, दूसरी वो बाहर भेजेंगे। तो हमारा ही टैक्स है ये, इसको रेवड़ी कहना ये तो मैं सही नहीं समझता हूँ। आपको नहीं लगता कोई मापदंड होना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद है उसको तो चलिए मान लीजिए कि मुफ्त में कुछ दिया भी जा रहा है, लेकिन जो ज़रूरतमंद नहीं है उसे क्यों मुफ्त में मिलना चाहिए? देखिए, ज़रूरतमंद हर एक आदमी हर एक टैक्स देता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई गरीब ही लेगा। अगर किसी के लिए कोई कानून पास होती है वो सबके लिए होती है, कानून में सबके लिए बराबर है। अब वो कोई गरीब हो कोई अमीर हो, वो सबके लिए सबका टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास। आज गवर्नमेंट ये दावे कर रही है कि सरकार खाली है, नहीं है, उनकी नीयत साफ़ नहीं है। जिनकी नीयत साफ़ होती है वही आगे टैक्स को मेंटेन करते हैं। राज्यों में चुनाव होने होते हैं, वहाँ पर तमाम वादे पार्टियां करती हैं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो मुफ्त की बात कर रही हैं, मुफ्त के दावे कर रही हैं कि हम सरकार बनेगी तो मुफ्त में आप लोगों को तमाम चीज़ें मुफ्त में देंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे छोटे से ज़िला रजौरी में, जम्मू कश्मीर के छोटे से ज़िला में आप आए हो, हमारी बात आप दिल्ली तक पहुंचा रहे हो। बात ऐसी है कि ये सरकारें आज से नहीं, काफ़ी समय से ऐसा चलता आ रहा है। हमने जब से अपना वोट देना शुरू किया, पहला वोट दिया और लास्ट वोट जब दिया, हमें ऐसा ही सुनने को आया कि जब आप हमें इलेक्शन दोगे, हमें जिताओगे सीट पर, हम आपको ये चीज़ देंगे, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको घर बनवा के देंगे, हम आपको बिजली पानी फ्री कर देंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ अगर होती है सिर्फ एक स्टेट में क्यों की जा रही है? अभी जैसे बंगाल में हुआ, वहाँ पे उनके लिए स्कीम रखेगी, फिर उसके बाद यूपी में हुआ, उनके लिए स्कीमें रखेगी, पंजाब में हुआ तो उनके लिए स्कीमें रखेंगी। वहाँ तो बताया गया कि लड़कियों को 1 महीने का 1,000 रुपये उनके अकाउंट में डाला जाएगा। पर जब बात आती है कि पूरे, अगर हम बोलते हैं वन नेशन, जब वन नेशन की बात आती है तो ये स्कीम जो है सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों लागू की जाती है जहाँ पे इलेक्शन करने होते हैं? क्या बाकी जो आप होना चाहिए, मुफ्त में मिलना चाहिए लोगों को? देखो, अगर एक स्टेट में आप उपलब्ध कर रहे हो तो फिर आपको पूरी कंट्री में करना चाहिए। बिल्कुल, उसको पूरी कंट्री में लेके, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में, पंजाब में कोई सुविधा मुफ्त में मिल रही है, तो आप लोग भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, देश के बाकी राज्यों में भी होना चाहिए? सर मैं सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। सर मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग अनपढ़ से हैं, ठीक है? जब भी कभी इलेक्शन होता है ये लोग क्या करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं? जैसे कि हाँ भाई आप हमें दो वोट, हम आपको बिजली, पानी, नालियाँ, सड़क सब कुछ आपको बना के देंगे। भाई मेरे कुछ नहीं ऐसा होता, आप लोग खुद बेवकूफ़ बनते हो। आप एक बात सोचो, एक बार रोड पे खड़ा हुआ बोट पॉलिश वाला वो 500 रुपया कमाता है यार, वो 500 रुपये लेके आके शाम को बिजली का बिल भी देगा, अपने बच्चों को भी खिलाएगा, क्या क्या करेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।